समस्त सेनापतियों मेरे समीप आओ। बहुत प्रयास किया मैंने उस अभिमानी रावण को समझाने का, किसी भी प्रकार से यदि वो अभिमानी रावण मान जाए तो यह लंका की भूमि रक्त रंजित न हो। सोचा किसी नारी के मांग का सिंदूर न उजड़े, किसी माता की गोद खाली न हो, तो मैंने प्रस्ताव भेजे, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया। तो क्या मैं बार बार पुनः प्रस्ताव ही प्रस्तुत करता रहूं? पहला वीर हनुमान के द्वारा निवेदन किया गया, विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सुखावन। अरे दशानन, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस अभिमान का त्याग कर और मेरी सुंदर सीख सुनो। जानकी को वापस देकर अपने राज लंका राज को अचल कर लो, ताकि तुम आजीवन ये राज करते रहो। लेकिन उस पर उसने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि यदि अभिमानी व्यक्ति के समान कोई हाथ जोड़कर निवेदन करे तो क्या वह स्वीकार करेगा? अरे हाथ जोड़कर निवेदन तो केवल और केवल स्वाभिमानी जीव ही किया करते हैं, भला अभिमानी निवेदन को क्या जाने। पर वो भी अभी ये जानता नहीं कि ये वनवासी है क्या। जब वह जान लेगा तो वो भी जानेगा कि हाँ वनवासी है क्या। कि मजबूर हो गया रघुवंशी, मजबूर हो गया रघुवंशी, राखी कुल का गौरव रखना है। हमें भी अपने रघुकुल का स्वाभिमान सुरक्षित रखना है। कि मधुमस्ती हो गया दस के अंदर, अभी इसका फल उसको चखना है। क्या मैं शांत रहूं? अब शांत नहीं रह जाता। इस वीर की सीता हर दस कलंदर चैन न पावेगा, पर ये किस कंधा का ये कपिदल ही उस लंका की ईंट हिलावेगा। तो जानता नहीं है और वो मेरी कहानी, ये जानता नहीं है और वो मेरी कहानी। और जिसने भी जानी मांगा पानी, जिसने भी जानी मांगा पानी, और जिसने भी जानी मांगा पानी। वह केवल हम बाबाओं को केवल बाबा समझ रहा है, लेकिन ये भूल है। ज्ञान का घमंड हर व्यक्ति को हुआ करता है, पर घमंड का ज्ञान बिरले ही व्यक्ति को होता है। और जिसे घमंड का ज्ञान हो जाए कि घमंड का परिणाम क्या होता है, तो वो भी समझ जाएगा। जानता नहीं है वो मेरी कहानी, ये जानता नहीं है
जिसने भी और जिसने भी जानी मांगा पानी पानी और जिसने भी जानी। अब हमें प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं करना है। इस आर्य वीर की सीता हर दास कलंदर चैने न पावे किस कलंदर का ये कपिदल ही लंका की ईंटें हिलाए। जब ये जगत ही परिवर्तनशील है और इसमें परिवर्तन होना सुनिश्चित है, तो व्यक्ति को भी अपने स्वभाव में सदैव समय अनुसार परिवर्तन कर लेना अति आवश्यक होगा। हेलो, और ये 101 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय भैया श्री ब्रज किशोर घोष साहब उर्फ हल्के भैया पुरस्कार वाले, इनके नाती राजा कुंवर श्रेयांश घोष जी के द्वारा ये 101 रुपए का पुरस्कार भगवान श्री राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। भैया जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो ललने को पीरो हो जाओ तैयार, प्रस्ताव पर ना अब करना विचार। लंका का राजा है कैसा अभिमानी और मरने की है उसने भी मन में ठानी। जब ठान ही लिया है उसने मरने के लिए, तो अब हमें विचार नहीं करना। मरने की है अब तो उसने ये ठानी और जाने का बल मांगेगा पानी पानी, जाने का बल मांगेगा, जाने का बल मांगेगा। बनवासियों की न जानी कहानी, बनवासियों की न जानी कहानी और जिसमें भी जानी मांगा पानी पानी, जिसमें भी जानी मांगा पानी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय भैया श्री संजय सिंह घोष साहब जी के द्वारा ये 101 रुपए का पुरस्कार आया राम जी के सुंदर अभिनय पर। और इसी क्रम में ये 101 रुपए का दान नल्लू श्रीवास के नाती कुंवर कार्तिक श्रीवास जी के द्वारा और 20 रुपए का पुरस्कार तैयब खान एरज निवासी इनके द्वारा राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिवर्तनशील जगत है, ये इसमें परिवर्तन हो तो अब ये राघव भी रोक नहीं सकता, लंका पर रण होना ही है। ललने को पीरो हो जाओ तैयार, ललने को पीरो हो जाओ तैयार। मरने की जिद है अब उसने तो ठानी, मरने की जिद है तो उसने ये ठानी
और जाने का बल मांगेगा पाकिस्तान, जाने का बल मांगेगा। हेलो। और इसी क्रम में ये 101 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय भैया श्री राम प्रताप हल्के मिस्त्री साहब कड़ीकड़गांव निवासी, इनको द्वारा राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। तो अब हमें विचार नहीं करना है। अटरिया चढ़ जाओ पीरो, कि समझाने से वो नहीं माने, अब कैसे सहूंगा मैं ताने। और लंका का राजा अभिमानी मरने की है ठानी, ये ठानी। ए अटरिया, हाँ अटरिया चढ़ जाओ पीरो, अटरिया चढ़ जाओ पीरो, अटरिया। समझाने से वो नहीं माने, देता है हम ताने, ताने ताने। ए अटरिया, ए अटरिया चढ़ जाओ पीरो, अटरिया चढ़ जाओ पीरो, अटरिया। अब जाकर लंका पर ध्वजा फहराना है। लंका की एक अटरिया बचने ना पावे। अपनी सेना को तैयार कर लंका पर चढ़ जाना है। धर्म ध्वजा जाकर लंका पर वीरो अब पहराना है, वीरो अब। अटरिया, अटरिया चढ़ जाओ वीरो, समझाने से न माने, वो देता है हम ताने। समझाने से न माने, वो देता है हम ताने। लंका का राजा अभिमानी मरने की जिद ठानी, ठानी ठानी। तो अटरिया, ए अटरिया चढ़ जाओ पीरो, अटरिया चढ़ जाओ पीरो, अटरिया। हेलो। और इन्हीं शब्दों पर ये 200 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय श्री दीनदयाल लल्ला जी के द्वारा और साथ में वत्री प्रसाद अहरवाल जी के द्वारा, इन दोनों भाइयों के द्वारा ये 200 रुपए का पुरस्कार आया। सादर साधुवाद। और जी हाँ, ये जो आप देख रहे राम की भूमिका में, ये आपके अपने कई सालों पहले यहाँ पर उपस्थित हुए थे सम्मानीय परम आदरणीय श्री राम बिहारी रसिक जी महाराज जालौन बुधौलिया जी। तो इनके द्वारा ये जो कार्यक्रम चल रहा तो आप लोग देखें। और इसी के साथ एक सूचना और आप लोगों को बीच में कि ये जो माना स्टूडियो यूट्यूब चैनल यहाँ पर चल रहा, इसमें भी आप पुरस्कार दें। आपका पुरस्कार कई सालों के लिए, कई वर्षों के लिए बिल्कुल उसमें भर रहा है। तो आप लोग ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो इसीलिए अभिमानी
को अभिमान है, अभिमानी को अभिमान है, नहीं मेरे बल का अनुमान है। कई बार दोस्त को बता दिया, कई बार दोस्त को बता दिया, और मैंने सर अब उठा लिया, मैंने सर अब उठा लिया मैंने। हेलो, और लीजिए ये 500 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय भैया श्री सीताराम नन्ना घोष साहब जी के द्वारा ये 500 रुपए का पुरस्कार राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। नन्ना जी को सादर शुभकामनाएं। अभिमानी को अभिमान है, नहीं मेरे बल का अनुमान है। कई बार दोस्त को बता दिया, कई बार दोस्त को बता दिया, और मैंने सर अब उठा लिया मैंने, सर अब उठा लिया मैंने, सर अब उठा लिया। लंका पर पढ़ाई करने का प्रथम दिवस ये होगा, और प्रथम दिवस में प्रथम युद्ध होगा, तो क्यों ना भूत भवन भोले शंकर का ध्यान किया जाए। जो संहार करता है गिरजा शंकर को हृदय में धार कर, गिरजा शंकर गिरजा शंकर को हृदय में धार कर, गिरजा शंकर को हृदय में धार कर, शुभ कार्य कर, कार्य कर, कार्य कर, अशुभ कार्य कर। कि उसको बता दिया मैंने, कि उसको बता दिया मैंने, कि उसको बता दिया मैंने, तक अब बढ़ा दिया मैंने, तक अब बढ़ा दिया मैंने, तक अब बढ़ा दिया। अभिमान को अभिमान है, नहीं मेरे बल का अनुमान है। कई बार दोस्त को बता दिया, कई बार दोस्त को बता दिया, और मैंने दीपक अब बढ़ा दिया मैंने, दीपक अब बढ़ा दिया मैंने। अभिमानी को अभिमान है, अभिमानी को अभिमान है, नहीं मेरे बल का अनुमान है। कई बार दोस्त को बता दिया, कई बार दोस्त को बता दिया, और मैंने भी सर अब उठा लिया मैंने, सर अब उठा लिया मैंने। इसलिए अब हमें विलंब नहीं करना है। अब पुनः विचार आ रहा है, तो विचार हमें प्रस्ताव के लिए नहीं, विचार केवल इस पर करना है कि जो लंका के द्वार तो 9 हैं, लेकिन मुख्य द्वार 4 हैं। उन चारों दरवाजों पर
जो 4 दरवाजे हैं उन चारों दरवाजों पर एक साथ अगर हम चढ़ाई करें भी तो किस प्रकार करें? केवल विचार हमें इस पर ही करना है कि जो लंका बाके 4 द्वारा कहीं भी दे, कैसे उन पर चढ़ाई करें, लांघिए कैसे उन दरवाजों पर चढ़ाई की जाए, करो विचार। तो इस पर विचार करना है। कहो तुम्हारा क्या विचार है? हनुमान लक्ष्मण बताओ। आदरणीय महाप्रभु, जैसा कि समस्त रामादल के वीरों को एकत्रित किया गया, क्योंकि जब युद्ध होता है तो सामने वाले पक्ष की सेना को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब युद्ध होता है तो शत्रु पक्ष भी बराबर का होता है। इसलिए युद्ध के पहले सभी का मत प्रस्तुत कर लेना चाहिए। आज भैया के द्वारा विचार किया जा रहा लंका बाके 4 द्वारा के विधि लांघिए करे विचारा। जहां पर विचारा हो जाए वहां पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब तो यहां पर विचारा हो गया है, विचार करने की आवश्यकता नहीं बची। महाप्रभु, आप चाहते थे कि यह संग्राम ना हो, क्योंकि जब यह संग्राम होगा तो इतिहास के एक एक पन्ने पर अंकित हो जाएगा। लेकिन उस दुष्ट दशग्रीव दशानन की एक भी बात समझ में नहीं आई। आवेदन पत्र भेजा गया, निवेदन पत्र भेजा गया, संवेदन पत्र भेजा गया, 3 प्रकार के पत्र भेज दिए गए, लेकिन तीनों पत्र ठुकरा दिए। एक पत्र मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखा था, सुरसारण के हाथों भिजवाया था। उस पत्र में लिखा था, हे दशग्रीव दशानन, तुम माता जानकी को वापिस कर दो और लंका में पीढ़ी दर पीढ़ी राज करो। लेकिन उसने एक भी बात समझ में नहीं आई। एक बात और लिखी थी, नारी नाश विनाशन हार, पर नारी को रखने से घर का विनाश हो जाता है। लेकिन उस दुष्ट की समझ में ये भी बात नहीं आई। महाप्रभु, यदि हम बार बार इसी प्रकार के पत्र भेजते रहेंगे, बार बार इसी प्रकार के मत प्रस्तुत करते रहेंगे, तो वो दशग्रीव दशानन हमें कायर भयभीत समझ लेगा, हम भी कोई छत्री के जाएंगे। अब तो भैया दनादन की बारी है, लंका पर शीघ्रता से चढ़ाई की जाए और लंका पर डंका बजा दिया जाए, क्योंकि ये युद्ध अधर्म और धर्म का है। तो इस युद्ध में धर्म की हमेशा विजय होगी। भैया, मेरी ये जान जाए, धर्म के लिए मारूंगा दुश्मन को ऐसी जगह जिसकी लाश भी तड़पेगी कब्र के लिए। भैया, मिल जाए तुम्हारा ये संकेत तो मैं जाने क्या से क्या कर दूं, हर ज्वाला को राख बना दूं, स्वयं अनल अंगार बनूं। प्रभु, मैं उत्तर क्या दूंगा? आस को करके दिखा दूंगा, दिखाकर वीरता अपनी उसे अनुभव करा दूंगा, मिटाकर घूर कर अब उसका देख बन सब मिटा दूंगा। प्रतिज्ञा इसकी खींचकर उसकी हड्डियां कर दूंगा। भैया, आप आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आपका आशीर्वाद हम समस्त वीरों पर विजय माल बनकर के रहे। हेलो, और ये 200 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय श्री दीनदयाल घोष साहब लल्ला जी एवं बद्री प्रसाद अहरवार जी के द्वारा लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आप देख रहे हैं लक्ष्मण की भूमिका में सम्मानीय श्री
गोलू मिश्रा जी सोनकपुरा, हाल निवास उरई जालौन। और हनुमान जी की भूमिका में आप देख रहे दिलीप शर्मा जी, जो कि आपके अपने क्षेत्र के हैं। ये बहुत अच्छे कलाकारों में से छट करके कलाकार आपकी मंच पर उपस्थित हैं, तो आप इनका मनोबल, इनका साथ जरूर देते रहें। तो कह करके हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो, कह करके हर हर आगे को बढ़ जाओ वीरो, शंका को मिटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। अब भूत भवन भोले शंकर के नाम का जयकारा लगाते हुए हमें लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। जिन भक्तों के हाथ दिए हैं वो दोनों हाथ उठाकर एक बार पुनः जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की। कि धर्म ध्वजा जा कर फहराना और लंका पर अब डंका बजाना, क्यों कि मैंने उसे बहुत समझा लिया। ये मैंने उसे समझा लिया। दिए मेरे प्रस्ताव पर न होते, दिया मेरे प्रस्ताव का न उत्तर, कि मन में उसने ठान लिया। दिया मेरे प्रस्ताव का न उत्तर, मन में मन ठान लिया। जय श्री राम, हर हर महादेव। धर्म ध्वजा जा कर फहराना, धर्म ध्वजा जा कर फहराना, मैंने उसको जो समझा दिया, मैंने उसको अब समझा लिया। माना ना माना ना माना ना राजा अभिमानी, माना ना राजा अभिमानी, मैंने भी मर्द गाय दिया। जय श्री राम, हर हर महादेव। पहले हाथी जोड़ कर समझाया, उसने कुछ ना भेद बताया, उसने कुछ ना भेद। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। फिर पुनः अंगा देते प्रस्ताव पहुंचाया, उसको भी उसने ठुकराया, उसने। हर हर महादेव, जय श्री राम। फिर भी सोचा कि चलो रावण मान जाए, मैंने अंगद को भेजा। मैंने कहा ये काज हमार जात सुहित होई, जो रिपुसन करे बत कई सोई, जो हमारे शत्रु रावण से बात करने में सामर्थ्यवान हो। तो मैंने पुत्र अंगद को भेजा, लेकिन
उस पर भी उसने कोई विचार नहीं किया, उसे भी ठुकरा दिया। अंगद तेरे ताव पहुंचाया, उसने ही उसको ठुकराया, उसने जय उसने मेरी एक न मानी, क्योंकि रावण है अभिमानी। उसने मेरी एक न मानी, रावण है कैसा अभिमानी। तब तो मैंने समझा लिया, दिया मैंने कुल गए प्रकार, दिया मैंने बुद्धि को ये कहता, और मन में मैंने ठान लिया, तो फिर अब विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपन को आयस दीजिए। अब समस्त कपियों को आदेशित कर दिए जाए, अपने सेना की गणना करके 4 भाग बनाकर और अवलंब लंका पर चढ़ाई कर दी जाए। इसलिए हनुमान की गिन लेना बजरंगी सेना अपनी गिन लेना, सोने जो उसके बेना आए अब न चैना। जब से उसके मैंने बैन सुने कि सीता ना समर्प्यामी, सीता नहीं दूंगा। सोने जो उसके बेना आए ना मन को रहना, तो चैन नहीं मिल रहा कि अब क्या करें। ध्यान नहीं होता है भगत, लगी है बतिया की लगन। ध्यान नहीं होता है भगत, लगी है बतिया की लगन। दिया से कब होगा मिलन, होती है तन मन में जलन। दिया के बिना अब जाए ना दिया, बोतिया तूने जो उसके हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार राम गोपाल आइसक्रीम वाले, और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी जयराम सिंह तला वाले। सुंदर सम्मान पे आए मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। गिन लेना बजरंगी सेना अपनी गिन लेना, सोने जो उसके बेना कटे ये न रहना। अब ये रैन नहीं बीतती बिना जानकी के, कि मेरी जानकी उन निशाचरों के मध्य किस प्रकार से अपने धर्म का निर्वहन कर रही होगी। सोने जो उसके बेना कटे ये न रहना। ध्यान नहीं होता है भगत, ध्यान नहीं होता है भगत, लगी है बतिया की लगन। दिया से कब होगा मिलन,
होती है तन मन में जलन, या के बिना अब जाए ना दिया दिया। ओ ओ ओ ओ ओ तूने जो उसके बेरा कटे न देना, तूने जो उसके बेरा कटे न देना, तूने जो उसके बेरा कटे न देना, कटे न देना। अब लंका पर चढ़ाई कर दी जाए, विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। वीर साथ है आगे रघुनाथ है, वीर साथ है आगे रघुनाथ है, तीनों लोग भक्त हैं वीरता बरसते हैं, एक से एक बली। राम जी की सेना चली, एक से एक बली, राम जी की सेना चली। जय श्री राम। जय लंकेश। जाओ अपने महाराज से जाकर कह दो, श्रीमान जी पूरे कंगूरे पे कंगूरन पे जिते देखो जिते ये बंदरा ही बंदरा दिखा रहे, कोनो चिक कर रहा हो कोनो पिक कर रहा हो, बंदरा के ऊपर बंदरा है, देखो चढ़े फिर रहे, देखो कितना भयंकर बंदरा कछु लंगूरा है। ये को है? ये हमारे साथ है, हमारी सेना है, ये सब तुम्हारी सेना है? हमारी सेना है, ये बंदरिया सब हमारे साथ है। अच्छा तो आपने चढ़ाई कर दी है। आ जाओ अपने महाराज से कह दो कि संग्राम करने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग तैयार हैं। जाओ। जय श्री राम। मर गए। अब तो आफत आ गई, लंका वाले सावधान हो जाओ, पेट साफ कर लो, ना जाने कब बम ब्लास्ट हो जाए। बारे भगवान तेरी कैसी खुदाई, तूने बंदरों के पुट्ठों पे लिपस्टिक चिपकाई। लंका के वीरों और डंका बजा दो, अरे मन की अपनी अरे शंका मिटा लो, अरे ऐसी मचा दो पादा पानी की आई अब सुन